सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां राष्ट्रे राजन्यः सूरैक्यव्योतिव्याधि महारथो जायतां दोगग्रीधे निर्वाणटवानासो सप्तहि पुरन्दिज्योष्ठाः जिष्णुरथेष्ठाः सवे योजुवास जजमान सबीरो जायतां निकामे निकामे। यहाँ पाँव छू के प्रणाम कीजिए। यहाँ करो द्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः करपो जलेन शीतलीकरणम्। हिंदू परिषद एवं बजरंग दल से आए हुए हैं जो महाराज जी का सम्मान करने के लिए एक जोरदार ताली से साथ स्वागत करें। सभी को जय श्री राम। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा, मेरा नाम रवि कुमार सिंह जी हुआ। मैं बागेश्वरी नगर मंत्री हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल का। हमारे भाई साहब जो योगेंद्र पाठक जी हैं वो यहाँ 3 दिन पहले से आ रहे थे। हम दोनों ने विचार किया, इन्हें महाराज जी का वचन भी कथा सुना। इन्होंने बोला वहाँ पे एक महाराज जी आए हुए हैं जो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। ठीक है। हम लोग ने जितेंद्र भाई साहब से कल बात की, इन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं। इन्होंने टाइम बताया, हम लोग टाइम से बिफोर यहाँ पे आ चुके थे और महाराज जी की अभिनंदन और इनका मैं अभिवादन करता हूँ जो हमारे गया जी की मोक्ष भूमि पे अपने स्वर्ग और माँ सरस्वती के विराजमान से माँ वैष्णो देवी का प्रचार करने आए हैं। मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा तो सबसे पहले स्वतः हाथ जुड़ जाता है, प्रणाम अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। समझ रहे हैं? और आप सभी बहुत आदरणीय हैं। आपको क्या सिखाना महाराज, हम तो आप ही से सीखते हैं। मैं तो पहले दिन ही कह चुका हूं कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई तर्क में श्रेष्ठ होगा, कोई धन में श्रेष्ठ होगा, कोई सौंदर्य, तो खैर श्रेष्ठ आप सभी हैं। तो मैं तो कहता हूं कि मैं तो आप ही के बीच का हूं। बस माँ ने आदेश दिया और मैं यहाँ बैठ गया, वरना इसके पहले तो मैं 32 साल शिक्षक रहा। मैं तो इंटर में लेक्चरर था, हिंदी और था, बाद में प्रिंसिपल बना। इस क्षेत्र में तो मुझे आया भी 6-7 साल ही हो रहे हैं। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मैं इस क्षेत्र में आ गया, सब कुछ छोड़ करके संतों के साथ निकल पड़ा। तो भैया मैं आप ही के बीच का हूं,
मुझे कोई बहुत अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी अच्छा लगे वो मेरी माँ की कृपा है, और अगर कुछ कमी लगे तो वो मेरी गलती है महाराज। ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता की। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज की कथा बड़ी दर्दनाक है महाराज। कल तो हम लोगों ने आनंद लिया शिव पार्वती के विवाह का, बड़ा कल आनंददायक दृश्य था। पहले शुरुआत तो दुख से हुई थी, सती का वियोग हो गया, शिव बहुत दुखी थे, उनके दुख को देखकर हम लोग भी दुखी थे। फिर पार्वती का आगमन हुआ और मां के आने से फिर हर्षोल्लास आया। आज की कथा मैं वहां से शुरू करूंगा जहां पर त्रिशंकु की कथा मैंने छोड़ दी थी। त्रिशंकु की कथा पूरी हुई थी और हरिश्चंद्र की कथा शुरू होने वाली थी। समझ रहे हैं महाराज? लेकिन उसके पहले गौरा को हम लोगों ने महादेव से मिलाया। पहले सती रूप में आई, फिर चली गई, फिर पार्वती रूप में आई, और ये पूर्णा अवतार था, इसलिए फिर वो वापस नहीं गई। और भैया इस मंच से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जोड़ियां, कहते हैं ना, चूड़ियां यहां बनती हैं, जोड़ियां वहां बनती हैं महाराज। तो मेरा यही प्रार्थना है आप सबसे भी, ईश्वर से भी, कि बहुत सोच समझ के अपने जीवन साथी को चुनिए, अपने पूर्वजों की राय लेकर के, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, और जब एक बार चुन लीजिए तो फिर उसका साथ निभाइए। कमियां किसमें नहीं होती महाराज? कमियां किसमें नहीं होती? आप में नहीं है क्या? तो जब अपने जीवन साथी को स्वीकार करिए तो फिर महाराज कमियों के साथ स्वीकार करिए। केवल अच्छा ही अच्छा नहीं होता महाराज। कहीं फल खरीदते हैं तो कुछ हिस्सा मीठा और कुछ खट्टा भी होता है, लेकिन हम लोग ये समझ के खा लेते हैं कि भैया 120 रुपए या 160 रुपए किलो सेव खरीद के लाए हैं तो थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टा है, खाते हैं ना महाराज। किसने सजाया तेरा भवन? शुरुआत उत्साह से करेंगे, धीरे धीरे कथा थोड़ी अलग है तो थोड़ा उसमें बहुत सारे गम आएंगे हरिश्चंद्र पर, बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन शुरुआत उत्साह से करते हैं। क्योंकि कल मां का विवाह हुआ है परमपिता से, शुरुआत अच्छा करते हैं। बाकी ये मां की कथा है, अच्छी तो है ही है महाराज। तो आइए ना जरा मां के द्वार को सजा हुआ देखकर कोई मां का दीवाना कह पड़ा। मां के इस भव्य दरबार को देखकर, आयोजकों के इस महान प्रयास को देखकर किसी ने कह दिया, क्या कहा? आइए। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सोना लागे भैया जी, बड़ा प्यारा लागे भैया जी, बड़ा सोना लागे भैया जी, हमें प्यारा लागे भैया जी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सोना लागे भैया जी, बड़ा प्यारा लागे भैया जी, जरा जोर से बोलो
तिलक लगाया मैया जी, ये हार गुलाबी मैया जी किसने पहनाया मैया जी, माथे पे केशर मैया जी तेरे तिलक लगाया मैया जी, चरणों में तेरे करते नमन, चरणों में तेरे करते नमन, मुझे बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे। जय हो माँ। ये लाल चुनरिया मैया जी किसने है उड़ाई मैया जी, तेरी सुंदर सूरत मैया जी किसने है सजाई मैया जी, ये लाल चुनरिया मैया जी किसने पहनाई मैया जी, तेरी सुंदर सूरत मैया जी, माँ किसने सजाई मैया जी, दे दो सहारा करते भजन, दे दो सहारा करते भजन, हमें बड़ा प्यारा लागे मैया जी, हमें सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा सोना लागे। जो सुमरन तेरा मैया जी बड़े प्यार से करते मैया जी, उनके तो बेड़े मैया जी हैं पार उतरते मैया जी, जो सुमरन तेरा मैया जी बड़े प्यार से करते मैया जी, उनके तो बेड़े मैया जी सदा पार उतरते मैया जी, दर्शन को तेरे तरसे नयन, दर्शन को तेरे मैया तरसे नयन, हमें बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा सोना लागे मैया। तेरे दर पे जिसने मैया जी झोली फैलाई मैया जी, तुमने तो मैया मैया जी तकदीर बनाई मैया जी, तेरे दर पे जिसने मैया जी झोली फैलाई मैया जी, तुमने तो मैया मैया जी तकदीर बनाई मैया जी, मुझको बुला ले अपने भवन, मुझको बुला ले अपने भवन, मैया बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, हमें प्यारा लागे मैया जी, किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, जरा जोर से बोलो जय माता कोई सारे बोलो। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश। राजा हरिश्चंद्र की कथा जहां से आप लोग जानते हैं, अगर वहां से मैं शुरू करूंगा तो विश्वामित्र जी आपको विलेन लगने लगेंगे महाराज। राजा हरिश्चंद्र की कथा अगर मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आप सभी जानते हैं, तो फिर एक संत यहां पर विलेन बन जाएगा। विलेन समझ रहे होंगे, अर्थात वो आपको गलत व्यक्ति लगने लगेगा। और वो संत कौन है? विश्वामित्र। लगेगा कि बताइए संत होकर ऐसा सब कर डाले। अगर वो कथा मैं यहां से शुरू करूंगा जहां से आप सभी, कई बार मैं कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा, तो मैं थोड़ा और ऊपर लेके चलता हूं आपको। कथा वहां से शुरू करते हैं
जहां वो महाराज बन गए, जहां वो महाराज बन गए, राजा बन गए, महाराज। हाँ बिल्कुल, ये मीडिया वाले हैं, इनका स्वागत करिए महाराज। तो जब ये राजा बन गए तो इनके पिता कैसे थे, अगर आपको याद हो, त्रिशंकु, हमेशा मनमानी करने वाला आदमी। अब ऐसे संस्कार में पला एक बच्चा, उसके अंदर क्या बुद्धि आएगी कि भैया ठीक है, अब हम राजा बन गए, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, पिता ने यही किया था, इन्होंने भी यही सीखा था। लेकिन विडंबना देखिए, अयोध्या के नरेशों की मैंने पहले भी बताई, एक विडंबना थी कि उनकी औलाद नहीं होती थी। हरिश्चंद्र को भी औलाद नहीं हुई, तो महाराज जब औलाद हुई नहीं तो हरिश्चंद्र ने क्या किया कि ये भी अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि अब की बार कोई यज्ञ इत्यादि से औलाद नहीं होगी, हर समय समस्या अलग होती है तो उसका समाधान भी अलग होता है। तो कहें अब की बार कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई और तरीके से ही इसको करना पड़ेगा। कहें कैसे, तो कहने लगे, इसीलिए कहते हैं ना महाराज, संतों से राय लीजिए, संतों से राय लीजिए, विद्वानों से राय लीजिए, आचार्यों से राय लीजिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप ही को सब आता है तो बहुत अच्छी बात है महाराज, आपको प्रणाम है। हमने तो कई जगह देखा है कि मन में इच्छा जग गई पुत्र प्राप्ति की। गुरु ने कहा, वरुण का मंत्र दिया गुरु ने, कहे वरुण देव जलचर के स्वामी हैं और बहुत जल्दी, ऐसे तो हर देवता प्रसन्न हो जाता है महाराज। देव बड़े कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन आप में वो बात होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये देवताओं की कमी नहीं है महाराज, ये कमी हमारे कर्मों की है। हमारे कर्म इस लायक नहीं है कि हमारी बात उन तक पहुंच पाए। जिस दिन आपके कर्म में ताकत आ जाएगी, उस दिन एक आवाज पर भगवान दौड़ते हैं महाराज। आजमा के देख लीजिए, द्रौपदी को देखिए, जब तक उनका चीरहरण जब हो रहा था, और चीरहरण करने वाला भी बड़ा बलशाली था, 5 गज की साड़ी की क्षमता ही क्या होती है महाराज, जबकि वो लाज ढकती है स्त्री की, बहुत उसमें क्षमता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में। लेकिन जब कोई दुष्ट के हाथ में वो पड़ जाए और वो खींचने पे उतारू हो, कितना समय लगेगा, है ना। लेकिन पहले उन्होंने पितामह की ओर देखा, भीष्म पितामह, इसीलिए वो सब मारे गए कि जब एक स्त्री की लज्जा का हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, तब इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। उसी दिन, गीता में कृष्ण ने कहा है, उसी दिन ये लोग मर गए। जब किसी स्त्री के सम्मान का हरण हो रहा हो या कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो और उस समय बगल में बैठा व्यक्ति चुप रह जाए, तो उसकी लक्ष्मी, उसका वैभव, उसका सब कुछ नाश हो जाता है। गलती करना तो गलत है ही है, लेकिन गलती को समर्थन देना, चाहे चुप रह करके भी, ये उससे भी बड़ी गलती है। इसलिए अगर आपके अगल बगल कोई गलत कर रहा हो और आपका सामर्थ्य हो तो उसे रोकिए महाराज, और नहीं सामर्थ्य हो तो तुरंत वहां से उठ के चल दीजिए। उसके गलती में शामिल मत होइए मूक बनकर, वरना उसका तो जो हश्र होगा सो होगा। कानून भी तो कहता भैया कि जिसने क्राइम किया उसको तो होगा ही फला फला धारा का, लेकिन जिसने क्राइम का सपोर्ट भी किया, कोर्ट उसको भी सजा देती है ना महाराज। बहुत पहले एक रेपिस्ट, 2 रेपिस्ट की फांसी की सजा हुई, ठीक है ना। तो उसमें से एक रेपिस्ट ने यह कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बलात्कार इसने किया, सब कुछ इसने किया, तो इसको और मुझको बराबर की सजा क्यों।
तो जज का जवाब था कि तुम चाहते तो इसको रोक सकते थे, तुम इसके मित्र थे ना। ठीक है, तुम बाहर खड़े होकर मुंह घुमा लिए, इसको रोका तो नहीं तुमने। इसलिए तुम भी बराबर के भागीदार हो। कोई भी गलती में किसी को रोकना भी जरूरी है। कुल मिलाकर के कहने लगे कि वरुण देव बहुत अच्छे हैं, सभी देव बहुत अच्छे हैं, और वरुण मंत्र दे दिया राजा को। राजा महाराज बकायदा लेकर के शिक्षा दीक्षा, गुरु से प्रेरणा आशीर्वाद, अपने से बड़ों का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे महाराज। अच्छा, एक मजेदार बात आपको बताएं, सम्मान करना उसे ही आता है जो स्वयं समाज में सम्मानित जीवन जीता है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो दूसरे को देगा। जिसने सम्मान जाना ही नहीं, उसे दूसरे का सम्मान करना क्या आएगा महाराज। एक भिखारी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको रुपया देगा, उसके पास है ही नहीं। अगर कोई किसी का सम्मान नहीं कर पाता तो समझ लीजिए इसको खुद सम्मान नहीं मिला है, इसको पता ही नहीं सम्मान का मतलब क्या होता है। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो दूसरों के सम्मान करने में कंजूसी नहीं करता महाराज, बल्कि दूसरे के हाथ जोड़ने से पहले है। और जब आप किसी की इज्जत करते हैं महाराज ना, तो वो इज्जत वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इज्जत कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि आप इज्जत में समाज में सबसे धनी आदमी हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। तो कुल मिलाकर के वरुण देव की आराधना में राजा बैठ गए। एक समय के बाद वरुण देव प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, तुमने गुरु के आदेश का पालन किया और मेरी आराधना की, बोलो क्या चाहिए। जब आप साधना करते हैं महाराज ना, तो तकलीफ तो बहुत होती है, ऐसा नहीं है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता। ये जितेंद्र जी ये सब व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कमेटी कर रही है, तो बड़ी मेहनत तो लगी रही है महाराज, रात दिन लगे हुए हैं लोग। लेकिन साधना से एक अलग बात आती है, कभी करके देखिए, किसी ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं होगी, चेहरे पे अपने आप चमक आने लगेगी, आ जाती है चेहरे पे चमक। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। दिन भर घर में बैठ करके चेहरा एक तस्वीर खिंचवा लीजिए, दिन भर आराम करते रहिए, खाली अपनी मस्ती में एक तस्वीर खिंचवा लीजिए, और 2 रात किसी की सेवा के लिए थोड़ा दौड़ भाग करने के बाद, है ना, हो सकता है रात में ठीक से सोने को भी ना मिले, और उसके बाद एक तस्वीर खिंचवा के देख लीजिएगा, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। करके तो देखिए, करके देखिए। तो राजा ने, वरुण देव ने कहा बोलो क्या चाहिए। राजा ने कहा एक ही इच्छा है, एक पुत्र मिल जाए। तो वरुण देव ने कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं। अब यहां पर वरुण देव थोड़ी परीक्षा लेने के मूड में आ गए। कभी कभी भगवान भी आपको जांचता है कि वास्तव में भक्त है या बस भक्त होने का ढोंग कर रहा है। भगवान भी कभी कभी जांचता है महाराज आपको। हाँ जी बिल्कुल, कहे मैं तुम्हें पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। दे दूंगा, लेकिन चूंकि भाग्य में नहीं है, इसलिए पुत्र होते ही तुम पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे, और उसके बाद तुम्हारा बच्चे को, देखिए कोई देवता ये सब कहता नहीं है, वो तो परीक्षा है, समझिएगा। कहे तुम्हारे बच्चे की बलि देना होगी तुमको। अब जरा सोचिए, एक तो बच्चा हो नहीं रहा है, और अब हो रहा है तो देवता कह रहा है कि जैसे ही तुम जन्म लेगा तुम पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे, उसके बाद उसकी तुरंत बलि चढ़ा देना मेरे नाम पे। अब जरा सोचिए, हरिश्चंद्र ने आजकल के लोगों की तरह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि लगाई कि अभी फिलहाल किसी तरह काम निकालो, बाद में देखा जाएगा।
उन्होंने बिना सोचे समझे हां कर दी। ये वास्तविक हरिश्चंद्र पहले ये थे। यही मैं बताने के लिए इस कथा को यहां से उठाया हूं। पहले वो सत्यवादी नहीं थे महाराज। पिता त्रिशंकु जैसा पिता था तो पुत्र से क्या उम्मीद आप करते हैं? तो पहले सत्यवादी नहीं थे। उन्होंने भगवान को कह दिया हाँ ठीक है। जैसे एक आदमी बड़ा गरीबी से दुखी हुआ और जाके कहने लगा कि अगर आज मुझे धन मिल जाए और ऐसा मिल जाए कि फिर उसके बाद जरूरत न पड़े, कुछ दिनों तक खाने पीने का इंतजाम हो जाए, तो उसमें से आधा मैं तुमको चढ़ा दूंगा। और किस्मत देखिए, ईश्वर भी परीक्षा लेने पे आ गए। जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, सामने क्या कहते हैं 500 नोट की 2-4 गड्डी पड़ी मिल गई महाराज। उसने कहा वाह भगवान बड़ा जल्दी सुन लिए। उसने फटाफट उठाया, गिना, देखा करीब 2.5 लाख रुपए थे। तो कहता भाई एक गरीब आदमी के लिए 2.5 लाख रुपए बहुत होता है महाराज, जिसने पैसा कई दिन से देखा ही ना हो। तो कहता क्या है, पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ और देखिए कैसे बुद्धि लगाता है आदमी। गरीब जानते हैं, गरीबी और अमीरी ये हमारे कर्मों का नतीजा है महाराज। मेरे यहां एक बार एक राजमिस्त्री लगा था। मैंने कहा तुम दिन के कितने कमा लेते हो? तो कहने लगा करीब 2000 रुपए रोज का। हम कहे 300 दिन काम मिल जाता है, कहा अधिकतम मिल जाता है। हम कहे फिर भी तुम अभी बता रहे हो कि तुम्हारा अपना खुद का मकान नहीं है, जबकि न जाने कितने महल बना डाले तुमने। तुम्हारा खुद का मकान अभी तक नहीं बना पाए, एक कमरे का भी नहीं बना पाए। तो बगल में उसका साथी था, कहे महाराज ये पैसा पाते हैं तो सबसे पहले तो चल देते हैं मदिरा पीने। समझ रहे हैं? आधे पैसे का तो ये नशा कर जाते हैं, बाकी का बचा आधा उसी में घर चलाता है। तो हम अपने ही कर्मों से गरीब होते। अब इस गरीब की भी सोच देखिए, 2.5 लाख मिला, भगवान से वादा किया था अगर कुछ मिलेगा तो आधा तुमको दूंगा, और कहता क्या है पैसा लेके, वाह प्रभु बड़े चालाक हो, मैंने आधा पहले ही रख लिए, आधा दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जय माता की करके निकल लिया। अब बताइए, मैंने भगवान से भी डीलिंग महाराज। हाँ, कैसे तुमको मालूम कि 5 लाख मिलने वाला था, उसमें से 2.5 लाख भगवान ने कमीशन काट लिया? हैं? कैसे मालूम तुमको? क्या बुद्धि है महाराज, क्या बुद्धि है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने हां कर दिया। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।